हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के जो क्यूरियोसिटी बुक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें ट्रू और फॉल्स इसमें कौन सा है। ऑक्सीजन गैस इज मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर रादर देन इन कोल्ड वाटर। तो इसमें दिया गया है जो ऑक्सीजन गैस है वो हॉट वाटर में ज़्यादा घुल जाती है ज़्यादा तेजी से, कोल्ड वाटर में कम तेजी से घुलती है, तो ये फॉल्स है। ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि वो हॉट वाटर में धीमे घुलती है और कोल्ड वाटर में ज़्यादा तेज घुलती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज अ सोल्यूशन। तो जो सैंड और वाटर होगा, क्या उसका मिक्सचर जो होगा उसको सोल्यूशन कहेंगे? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो सोल्यूशन नहीं होते। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है कोई भी ऑब्जेक्ट उसको क्या मास कहते हैं? नहीं, मास नहीं कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर अगर होता, यहाँ पर अमाउंट ऑफ मैटर लिखा होता तो मास हो जाता, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये वॉल्यूम की डेफिनेशन दी गई है। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपसे पूछा गया है ज्यादा सॉल्यूट क्या डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अनसैचुरेटेड में जो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। सैचुरेटेड जो होता है उसमें मतलब इतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है कि आगे अब वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया? अनसैचुरेटेड में ज्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। सारे सारे फॉल्स हैं ज्यादातर। द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज इन एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। तो जो मिक्सचर होती है, आपने देखा होगा हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये सब की सब गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो पूछा गया है इनका जो मिक्सचर हो गया क्या उसको सोल्यूशन बोलेंगे? तो बिल्कुल इसको सोल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। तो यहाँ पर ट्रू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला दिया गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से मेजर कर सकते हैं। वेयर द सॉलिड इज डैश इन वाटर। तो सॉलिड को क्या किया जाता है? सॉलिड को डुबोया जाता है पानी में, इमर्स किया जाता है। तो सॉलिड इज इमर्स्ड इन वाटर एंड द डैश इन वाटर लेवल इज मेजर्ड। तो जो इंक्रीज होगा, जो राइज होगा वाटर लेवल में, उसको मेजर कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा बताया जाए ये बीकर है, ठीक है, जैसे बीकर हो गया, इसके अंदर मान लीजिए इतना पानी पहले से भरा हुआ था। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक सॉलिड बॉडी इसके अंदर डाली, मान लीजिए सॉलिड बॉडी है इसके अंदर डाली। तो जब सॉलिड बॉडी इसके अंदर डाली आएगी तो इसका कुछ ना कुछ लेवल राइज होगा। ठीक, अब ये लेवल राइज हुआ तो ये हाइट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और आपको पता होगा कि इसका जो रेडियस होगी इस बीकर की वो आपको पता होगी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच आप कर देंगे। मतलब एक तरीके से इस इतने का वॉल्यूम अगर आप निकाल लेंगे, इतना राइज के साथ साथ इतने वाटर का वॉल्यूम अगर निकाल सकते हैं तो वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो राइज से पता चलता है जितना वाटर ऊपर उठता है उसी को राइज कहते हैं, उससे पता चल जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा। द मैक्सिमम amount of dash dissolved in dash at a particular temperature is called solubility। solubility के बारे में पूछा गया है, तो जो अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है, इन किस में सॉल्यूट डिसॉल्व होगा? तो इन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व होता है, लेकिन किस में डिसॉल्व होता है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। सॉल्यूट का डिसोल्यूशन किस में होता है? सॉल्वेंट में होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे याद रखिएगा, इसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हो गई है। जनरली द डेंसिटी डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखिए डेंसिटी के बारे में आपको याद रखना है कि डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्यूशन इन विच नो ग्लूकोज हैज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ग्लूकोज जो है, तो देखिए इसमें कहा गया सॉल्यूशन इन विच ग्लूकोज हैज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से घुल चुका है। और फर्दर अगर आप ग्लूकोज को घोलने की कोशिश कर रहे हैं, डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो नहीं घुल रहा है सेम टेम्परेचर पे, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप और सोल्यूट घोलने की कोशिश करेंगे तो जब वो नहीं घुल पाता है तो ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन कहा गया यू पोर ऑयल इनटू अ ग्लास कंटेनिंग सम वाटर। तो आपने क्या किया, एक मतलब एक ग्लास था, जैसे मान के चलिए ग्लास है कुछ इस तरीके का, ये मान लीजिए ग्लास है,
और इसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर था और आपने क्या किया, उसके अंदर ऑयल भी डाल दिया। ऑयल जो है वो फ्लोट करती है, ऊपर रहेगी। जैसे ये वाटर हो जाएगा, नीचे वाटर है, ऊपर आप देखेंगे ऑयल फ्लोट कर रही होगी। तो क्यों ऐसा होता है? मतलब ऑयल क्यों फ्लोट करती है? ऑयल इज डेंसर देन वाटर, नहीं। ठीक है, तो पहला दिया गया ऑयल जो है, क्या वो डेंसर होती? नहीं, वाटर डेंसर होता है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, और ऑयल की डेंसिटी कम है, इसीलिए तेल जो है ऊपर तैरता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया स्टोन वेज, तो उसका देखिए मास दे दिया गया। मास कितना दिया गया? मास दिया गया है 225 ग्राम दिया गया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दी गई? वॉल्यूम दे दिया गया। वॉल्यूम कितना दिया गया है? 90 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया। पूछा क्या गया? डेंसिटी पूछी गई है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आप सॉल्व कर लीजिए, 225 हो जाएगा अपॉन 90 आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 2.5 मिल जाएगा। यूनिट कैसे पता चलेगी? ऊपर ग्राम है, नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्या पूछा गया है आपसे। इसके बाद आपसे पूछा गया कि प्रेडिक्ट वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। और यहाँ डेंसिटी कितनी आ रही है? 2.5, मतलब ये जो सॉलिड है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोट नहीं करेगा, ये सिंक कर जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ सॉल्व किया था, इसकी डेंसिटी आती 0.75, ठीक है, तब ये 0.75 आती, जबकि वाटर की 1 है, तो ये क्या करता? फ्लोट करता। ठीक है, बात याद रखिएगा, फ्लोट कब करता है और सिंक कब करता है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट एंड व्हाई आर अदर सब स्टेटमेंट नॉट अप्रोप्रिएट। देखिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर है जो सबसे अप्रोप्रिएट है और कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो ये तो इनएक्यूरेट होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सोल्यूट को डिसॉल्व कर पाता है। एन अनसैचुरेटेड हैज डिसॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट पॉसिबल। देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो और भी डिसोल्यूशन कर सकता है सोल्यूट को, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, मतलब फोर्थ पार्ट है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म्स ओनली एट हाई टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या केवल हाई टेम्परेचर पे बनेगा? ये भी गलत है, टेम्परेचर का कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता है कि सैचुरेटेड बनेगा कि अनसैचुरेटेड बनेगा, तो ये भी गलत है। यू हैव अ बॉटल विद वॉल्यूम 2 लीटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉटल क्या दिया था? 2 लीटर दिया था इनिशियली। उसके बाद 500 ml ऑफ वाटर आपने और पोर कर दिया। अब देखिए, तो देखिए वॉल्यूम जो दिया था बॉटल का वो 2 लीटर का था, मतलब 2 लीटर की बोतल है, और उसमें कहा गया 500 ml आपने पानी डाल दिया। अब पूछा गया है और कितना पानी डाल सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, 2000 ml की बोतल थी और उसमें 500 ml हम पानी डाल चुके हैं पहले से ही, तो कितना और डाल सकते हैं? 1500 ml और हम लोग पानी उसमें डाल सकते हैं, तो 1500 ml इसमें आंसर हो जाएगा। An object has mass 400 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स डेंसिटी। अभी हमने डेंसिटी का आपको फॉर्मूला बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम आप कर सकते हैं। मास आपको दिया ही हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आप आसानी से निकाल लेंगे। मास देखिए कितना दिया है? 400 दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना दिया है? 40 दिया हुआ है। कट कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 8th क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज फिगर 9.25 ए। देखिए ये आपको फिगर दिया गया और 9.25 बी ये फिगर दिया गया है। व्हाई डज अनपील्ड ऑरेंज फ्लोट व्हाइल द पील्ड वन सिंक्स। देखिए जो आपने देखा जिसमें पहले से छिलका लगा हुआ है, ठीक है, वो ऊपर तैर रहा है, लेकिन अगर आपने केवल छिलका उतारा तो आप क्या देख पा रहे हैं? ये जो संतरा था डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे आपसे रीजन पूछा गया है। देखिए जो अनपील्ड होगा, मतलब जिसमें छिलका लगा होगा, तो इसका आप अगर छिलका देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, और इन छोटे छोटे छेद में क्या भरी होती है? एयर भरी हुई होती है। ठीक है, और ये एयर क्या करती है? इसकी डेंसिटी को कम कर देती है।
ठीक है, तो ये डेंसिटी को क्या कर देगी, कम कर देगी, इसीलिए ऊपर तैर रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो ऑरेंज है इसमें पोर्स होते हैं, और इन पोर्स में क्या भरी हुई, पोर्स मतलब छेद, और इन पोर्स में क्या भरी होती है, एयर भरी होती है, और ये एयर क्या करती है, डेंसिटी को कम कर देती है। तो इसकी डेंसिटी कम हो गई वाटर से, तो ये ऊपर तैर रहा है। अब दूसरे केस में ये चीज नहीं है, दूसरे केस में डेंसिटी वाटर से पहले से ही ज्यादा है, तो नीचे आके डूब जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ऑब्जेक्ट ए हैज मास 200। देखिए ये ऑब्जेक्ट दिया है, मास दिया है इसका 200 ग्राम है। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर क्यूब है। ऑब्जेक्ट बी है, इसका मास है कितना, 240 ग्राम दिया है, और वॉल्यूम कितना है, 60 सेंटीमीटर क्यूब है। पूछा गया कौन ज्यादा डेंसर होगा, तो सिंपल सी चीज है, डेंसिटी दोनों की निकालिए। डेंसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, 200 मास अपॉन वॉल्यूम 200 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी बी की क्या हो जाएगी, इसको भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगी 240 हो गया मास, और ये हो गया 60, तो 6 4 24, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ए वाले की डेंसिटी ज्यादा है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया, रीमा हैज अ पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले दैट वेज 120 ग्राम। अब देखिए मास दे दिया गया है, कितना है, 120 ग्राम है क्ले का मास। और क्या दिया गया, शी फर्स्ट माउल्ड्स इट इनटू कॉम्पैक्ट क्यूब। पहले उसने एक क्यूब बनाया जिसका वॉल्यूम है 60, पहला वॉल्यूम दिया गया है 60 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, लेटर शी फ्लैटन्स इनटू अ थिन शीट, और उसके बाद क्या कर दिया उसने, उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको बिल्कुल बेल दिया, बिल्कुल थिन शीट बना दी। ठीक है, अब बताना है प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू इट्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाएगी आपको यहाँ पर बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, वॉल्यूम पहले भी 60 सेंटीमीटर क्यूब था। जब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसका कुछ भी शेप चेंज करते हैं, मान लीजिए स्ट्रेट कर दें, रेक्टेंगुलर बना दें, कोनिकल, कैसा भी कर देंगे, जो पहले वॉल्यूम रहता है वही बाद में वॉल्यूम रहता है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। और मास जो पहले था 120, वो अभी भी मास 120 ही है। इसका मतलब ना मास चेंज हुआ ना वॉल्यूम चेंज हुआ, तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई भी उसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। इसमें कहा गया ब्लॉक ऑफ आयरन हैज मास 600 ग्राम। देखिए मास 600 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और क्या दे दिया गया, डेंसिटी दी गई है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया क्वेश्चन को, डेंसिटी कितनी दे दी गई, 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दी गई। अब आपसे पूछा गया वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, मास अपॉन वॉल्यूम। आप वॉल्यूम को ऊपर भेजिए, डेंसिटी को नीचे भेज दीजिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अब देखिए मास कितना है, 600 है, डेंसिटी कितनी है, 7.9 है, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, और आंसर आपको कितना मिल जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर जो आएगा 75.95 आ जाएगा। ठीक है, और किस यूनिट में होगा, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हो जाएगी इसकी, तो 75.95 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें देखिए क्या कहा गया, यू आर प्रोवाइडेड विद एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन इन फिगर 9.26 ए। तो ये 9.26 ए है, और दूसरा 9.26 बी है। ऑन कीपिंग द टेस्ट ट्यूब बी, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ऑन कीपिंग द टेस्ट ट्यूब फिगर 9.26 बी इन अ बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर। तो देखिए यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब था उसको एक बीकर में रख दिया गया जिसमें हॉट वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है। वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब राइजेस, तो वाटर लेवल जो होगा ग्लास ट्यूब में, वो मतलब जो वाटर का लेवल मान लीजिए पहले इतना था, तो जब आप इसमें डालेंगे तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, हाउ डज इट अफेक्ट द डेंसिटी। अब वाटर लेवल बढ़ा तो इसकी डेंसिटी से क्या हुआ, तो देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हुआ, वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, वॉल्यूम बढ़ा। अब मास तो सेम, मास क्या थी, मास तो सेम थी, मास में तो कोई चेंज होगा नहीं टेम्परेचर के साथ में, तो होगा क्या, आप अगर डेंसिटी देखेंगे तो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा था तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हाउ डज इट इफेक्ट डेंसिटी, तो डेंसिटी विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगी, ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ा, मास सेम था, फॉर्मूला आपने देखा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है, इनवर्स रिलेशन है, तो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 12 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के।
इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं जिसके एमसीक्यूज नोट्स हम लोग ने पहले से ही डिस्कस किए हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।